बैठा हुआ व्यक्ति भी जज बन सकता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अच्छा वकील भी बन पाऊं। जब मैंने ओथ ली है दिसंबर 2019 को, 12 दिसंबर 2019 को, लेकिन मेरी वाइफ ने मेरा हाथ थामा, आज वो नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव का ये इंटरव्यू एक चैनल द्वारा किया गया है। एक सामान्य परिवार में जन्मे शेखर कुमार यादव जज बनने तक की अपनी यात्रा और उसमें अपनी स्वर्गीय पत्नी के योगदान को याद करते हुए भावुक हो उठे थे। जस्टिस यादव ने बताया कि वो आज भी सरकारी बंगले में नहीं बल्कि अपने पैतृक मोहल्ले में रहते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी चाहती थी कि वे अपने समाज के बीच रहकर उनके लिए प्रेरणा बने। इन्हीं जस्टिस यादव ने विश्व हिंदू परिषद की अधिवक्ता शाखा के कार्यक्रम में कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे भारतीय न्यायपालिका, राजनीति और मीडिया से जुड़ा पूरा अभिजात वर्ग या एलीट क्लास तिलमिला उठा। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा वो? लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। अपनी योग्यता के दम पर जमीन से उठा एक व्यक्ति यदि भारतीय समाज की कड़वी वास्तविकताओं पर अपने विचार जता दे तो उन्हें सहन नहीं हो पाता। जस्टिस शेखर जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें गलत कुछ भी नहीं है। उन्होंने सभी मुसलमानों पर नहीं, केवल कट्टरपंथी तत्वों की चर्चा की थी। समान नागरिक संहिता के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग कानून को अपने हिसाब से नहीं हाँक सकते, ये बहुमत की आकांक्षाओं के अनुरूप ही होना चाहिए। लेकिन इतनी सी बात पर हंगामा खड़ा हो गया। जस्टिस शेखर कुमार यादव को बुरा भला कहा जाने लगा। बार एसोसिएशन ने उन पर महाभियोग चलाकर पद से हटाने की मांग कर डाली। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल संज्ञान लेकर हाई कोर्ट से रिपोर्ट भी मांग ली। न्यायिक मर्यादाओं की याद दिलाई जाने लगी। लेकिन ये न्यायिक मर्यादाएं तब कहां थीं जब कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी अपने बेडरूम में जजों का चुनाव किया करते थे। क्या बार एसोसिएशन ने उन्हें कभी बाहर किया? अभिषेक मनु सिंघवी की प्रैक्टिस पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन ने एक कार्यक्रम में कहा था कि ऋग्वेद में महिलाओं को लकड़बग्घा कहा गया है। जब पूछा गया कि ऋग्वेद में ऐसा कहां पर लिखा है तो जज साहब चुप्पी साध गए। क्षमा मांगने तक की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि पता है कि हिंदू उनका सिर तन से जुदा नहीं करेंगे। जस्टिस नरीमन के तो कई और निर्णयों और टिप्पणियों में हिंदू धर्म के प्रति घृणा स्पष्ट झलकती थी। जज बनने से पहले वो पारसियों के पादरी थे। स्वयं उनके पूजा स्थलों पर महिलाओं को प्रवेश वर्जित होता है। लेकिन जब सबरीमाला केस आया तो जज साहब ने हिंदू धर्म पर जमकर अभद्र टिप्पणियां की। जस्टिस नरीमन ने ही केंद्रीय विद्यालयों में अस्तो मां सद्गमय की प्रार्थना को गंभीर संवैधानिक संकट माना था। क्या हिंदू धर्म के विरुद्ध इस हेट स्पीच पर जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन पर महाभियोग चलाया गया था? ऐसे ही एक अन्य जज साहब हैं के.एम. जोसेफ। सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच पर सुनवाई के दौरान जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने डीएमके के नेताओं द्वारा ब्राह्मणों का नरसंहार करने की अपील का जिक्र किया था तो जस्टिस जोसेफ ने मुस्कुराते हुए उसे सही ठहराने का प्रयास किया था। तब कोर्ट के अंदर ही तुषार मेहता ने कहा था कि जज साहब, ये हंसने की बात नहीं है। क्या एक जज के इस पक्षपाती व्यवहार पर
महाभियोग नहीं चलना चाहिए था? जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका को कैसे भूला जा सकता है? उन्होंने पुणे में एक कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन पर यह कहते हुए विरोध जताया था कि न्यायपालिका के परिसर में पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। किसी कार्यक्रम से पहले दीप प्रज्वलन भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। इसे लेकर तमाशा खड़ा करने के पीछे की मानसिकता को समझना बहुत कठिन नहीं है। हमने वो जज भी देखे हैं जो आयुर्वेद के प्रति अपनी घृणा के कारण योग गुरु बाबा रामदेव को मिट्टी में मिला देने की धमकी दे रहे थे। 2010 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन, जस्टिस दीपक वर्मा और जस्टिस बीएस चौहान की पीठ ने लिव इन रिलेशनशिप को ये कहते हुए सही ठहराया था कि कृष्ण और राधा भी लिव इन रिलेशन में रहते थे। क्या उन जजों पर कोई कार्रवाई हुई थी? क्या उन जजों पर महाभियोग चलाया गया था जिन्होंने एमएफ हुसैन द्वारा हिंदू देवी देवताओं की अश्लील पेंटिंग बनाने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया था? जस्टिस शेखर कुमार यादव पर हो रहे हमलों के पीछे वास्तव में वही इकोसिस्टम है जो स्वयं को संविधान, सरकार और समाज से ऊपर मानता है। उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही है कि कोई जज मजहबी समाज के विभाजनकारी चरित्र और हिंदुओं से अन्याय के विरुद्ध विचार भी कैसे व्यक्त कर सकता है। उनके अपने नियम हैं जिनका सबको पालन करना चाहिए। जस्टिस शेखर यादव तो फिर भी उनके लिए बाहरी हैं, जिन्हें वे अपना आदमी समझते थे। उन्होंने यदि उनकी दादागिरी को चुनौती देने का प्रयास किया तो उन पर भी इसी प्रकार से हमले किए जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से लेकर डीवाई चंद्रचूड़ तक ढेरों उदाहरण हैं। आवश्यकता इस बात की है कि एक सामान्य व्यक्ति के रूप में हम जस्टिस शेखर कुमार यादव के साथ खड़े हों। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। यदि कोई सोचता है कि उन्होंने कोई न्यायिक मर्यादा तोड़ी है तो पहले उन ढेर सारे माननीयों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो हिंदू धर्म के प्रति अपने पूर्वाग्रह के लिए कुख्यात रहे हैं। विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या मीडिया, उन्हें समझना होगा कि वे इसी समाज का अंग हैं। समाज के अनुरूप उन्हें भी बदलना ही होगा। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।